तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम फेसबुक पिक्सल की हेल्प से इवेंट्स ट्रैक कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज के। तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको अभी दिख पा रहा होगा, ये यहाँ पर एक हमारा लैंडिंग पेज बना हुआ है और यहाँ पर एक फॉर्म लगा हुआ है ना। और अगर इस फॉर्म को हम फिल करते हैं, है ना, अगर हम इस फॉर्म को फिल करते हैं तो ये हमें थैंक यू पेज पर लेके आ जाता है ना। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इस थैंक यू पेज को ट्रैक करना चाहते हैं ना, ताकि जब हम फेसबुक ऐड चलाएं तो ये थैंक यू पेज पर जितने भी लोग आएंगे उनको एज अ कन्वर्जन फेसबुक ट्रैक कर पाए, है ना। तो ये चीज हम करने वाले हैं, इवेंट ट्रैकिंग। तो इस चीज को देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। तो ये हमारा फेसबुक एड्स मैनेजर है, जिसका कि पिक्सल सेटअप हमने वेबसाइट पर किया हुआ है ना। अगर मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ skyrocketo.com, है ना, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं पिक्सल हेल्पर की हेल्प से कि लाइक यहाँ पे पिक्सल ट्रिगर हो रहा है ना। तो सबसे पहले तो हमें पिक्सल सेटअप कर लेना है अपनी वेबसाइट पे। एक बार पिक्सल सेटअप हुआ, अब हम इवेंट सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एड्स मैनेजर में इवेंट्स मैनेजर में आना है। इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद में हमें डेटा सेट्स में आना है, जहां पर कि हमें सभी के सभी पिक्सल्स हमें मिलते हैं जो भी हमने बनाए हुए हैं। डेटा सेट्स में आने के बाद में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कुछ कुछ एक्टिविटीज जो हमारे लैंडिंग पेज पर हुई है, उसका डेटा यहाँ पे आ चुका है ना। तो और पेज व्यू यहाँ पे एक्टिव आ रहा है। अब हमें यहाँ पे इवेंट सेटअप करने हैं। तो इवेंट सेटअप के लिए हम यहाँ पे सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, और यहाँ पर आने के बाद में हमें इवेंट सेटअप टूल मिलता है एक, है ना। तो जो ये इवेंट सेटअप टूल है, इसी की हेल्प से हम इवेंट सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन इवेंट सेटअप टूल, तो इस पर हमने क्लिक किया ओपन इवेंट सेटअप टूल पे, है ना। और यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल हम यहाँ पे डाल देंगे। तो skyrocketo.com वेबसाइट का यूआरएल मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने किया ऐड इवेंट पे क्लिक, है ना। और जैसे मैंने ऐड इवेंट पे क्लिक किया तो एक न्यू टैब में हमारी ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और जैसे ही वेबसाइट ओपन हो चुकी है तो इस वेबसाइट के ऊपर एक पॉपअप ओपन हो चुका है ना, और इस पॉपअप में मेटा इवेंट सेटअप टूल ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहीं से हमें इवेंट सेटअप करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे बटन्स ट्रैक कर सकते हैं सभी जो भी हमारे लैंडिंग पेज पर लगे हुए हैं, और यूआरएल भी ट्रैक कर सकते हैं, है ना। तो हम यूआरएल अभी ट्रैक करेंगे। कौन सी यूआरएल ट्रैक करेंगे कि कोई भी इस फॉर्म को फिल करेगा तो वो थैंक यू पेज पर चले जाएगा, है ना। और थैंक यू पेज के हम यूआरएल को ट्रैक कर लेंगे कि वही हमारे लिए कन्वर्जन है ना। तो मैं एक बार ये फॉर्म फिल करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स डाल दी है जो जो भी है ना। तो यहाँ से हमने जो है फॉर्म को फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद में सबमिट किया, और ये थैंक यू पेज पर पहुंच चुका है ना। थैंक यू पेज पर अगर हमें यूआरएल ट्रैक करनी है तो हमें पहले जिस पेज की यूआरएल ट्रैक करनी है ना, पहले उस पेज तक पहुंचना है हमें, है ना। उसके बाद में हम इस पेज पर पहुंच चुके हैं क्योंकि हमें ये पेज ट्रैक करना है। और यहाँ पे आने के बाद में अब हमें क्या करना है, ट्रैक है यूआरएल पे क्लिक करना है। ट्रैक है यूआरएल पे क्लिक करने के बाद में ये यूआरएल इसने फैच कर लिया है यहाँ पे, है ना। जो सेम यूआरएल ऊपर है वो यहाँ पे इवेंट सेटअप टूल में आ चुकी है यहाँ पर, है ना, थैंक यू पेज की यूआरएल। अब इसके बाद में हमें क्या रखना है, यूआरएल इक्वल्स है तो इसमें हम इक्वल्स ही रखेंगे इसको, और हम इसमें कंटेंट्स भी रख सकते हैं। अगर हम इसमें कंटेंट्स रखते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि जो भी यूआरएल है, यूआरएल के अंदर वो पर्टिकुलर वर्ड आना चाहिए, है ना। अगर मैं इसको कंटेंट्स रखता हूँ तो कंटेंट्स में मुझे क्या करना होगा, मैं बाकी सब कुछ यहाँ से हटा सकता हूँ और मैं सिर्फ थैंक यू रख सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो वो चीज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको यूआरएल इक्वल्स रखने वाला हूँ, और इक्वल्स जब हम रखते हैं तो हमारी वेबसाइट की पूरी यूआरएल यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इक्वल करके मैंने जो है थैंक यू पेज का यूआरएल यहाँ पे आ रखा है। और उसके बाद में सेलेक्ट एन इवेंट। अब ये पूछ रहा है कि जब ये यूआरएल ट्रिगर होगा तो ये कौन सा इवेंट होगा, है ना। तो यहाँ से मुझे इवेंट सेलेक्ट करना होगा, और क्योंकि ये लीड इवेंट होगा, है ना, लीड फॉर्म फिल किया है, लीड फॉर्म फिल करने के बाद में यूजर जो है थैंक यू पेज पर पहुंचेगा। तो मतलब हमारे पास में लीड आ चुकी है, ये लीड इवेंट हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लीड का इवेंट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने लीड सेलेक्ट किया, और लीड सेलेक्ट करने के बाद में अब ये वैल्यू पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि जो ये लीड आपके पास में आई है इसकी वैल्यू क्या है ना, कन्वर्जन वैल्यू, है ना। तो कन्वर्जन वैल्यू मैंने पहले बताई थी कि कन्वर्जन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ना। जो भी हमारा लाइक ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स अगर हमारी वेबसाइट है तो ई कॉमर्स में क्या होता है, जितने का हमारा प्रोडक्ट होता है वही उसकी कन्वर्जन वैल्यू होती है ना। तो अगर हम कन्वर्जन वैल्यू यहाँ पे चूज करना चाहें
तो चूज कन्वर्जन वैल्यू यहाँ से कर सकते हैं हम, है ना। और अगर हम इसको नहीं करना चाहें तो यहाँ डोंट इंक्लूड वैल्यू, इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से मैंने अभी सेलेक्ट किया डोंट इंक्लूड वैल्यू, और इसके बाद में इसको कंफर्म किया। तो यहाँ से अभी हमारा एक इवेंट सेटअप हो चुका है। किस चीज का इवेंट सेटअप हुआ है अभी? अभी हमारा जो है लीड का इवेंट सेटअप हो चुका है ना। फेसबुक को पता चल जाएगा जब भी कोई यूजर थैंक यू पेज पे आएगा तो कि एक लीड आ चुकी है ना, ये चीज फेसबुक को पता चल जाएगी। इससे होगा क्या, फेसबुक के अंदर सारा का सारा डेटा रहेगा कि हमारी कितनी लीड जनरेट हुई है ना। और हमारा जो कैंपेन है वो इसी तरह से मोनेटाइज होगा कि ज्यादा से ज्यादा लीड्स हमें मिल सके, ठीक है। तो ये चीज है। अभी इसको करने के बाद में अब अगर हमें और भी इवेंट्स सेटअप करने हैं अपनी वेबसाइट पर, तो वो हम सेम इसी तरीके से कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी ये अप्लाई नाउ का एक बटन है ना। तो मुझे ट्रैक करना है कि कितने लोग इस बटन पे आकर के क्लिक करते हैं। तो इस चीज को मैं कैसे ट्रैक करूंगा? अभी तो हमने एक यूआरएल ट्रैक की है ना। अब हम बटन ट्रैक करते हैं। बटन कैसे ट्रैक कर सकते हैं? तो यहीं पर ही ट्रैक न्यू बटन का ऑप्शन हमारे पास में आ रहा है ना। तो ट्रैक न्यू बटन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जितने भी बटन्स हैं, बटन मतलब जितने भी एलिमेंट ऐसे हैं जिन पर कोई ना कोई यूआरएल लगी हुई है ना, वो सब हाईलाइट होकर के यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। अगर हम लोगों की बात करें, लोगों के अंदर भी यूआरएल लगी हुई है ना। और यहाँ पे मेन्यू है, मेन्यू के जो एलिमेंट्स हैं इनमें भी यूआरएल लगी हुई है। तो ये सब हाईलाइट होकर के आ चुके हैं। अब हमें जो भी ट्रैक करना है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे मैं अप्लाई नाउ का जो बटन है इसको ट्रैक करना चाहता हूँ, है ना। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है कि जब कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो इसको क्या इवेंट मानना है ना। तो यहाँ से मुझे इवेंट सेलेक्ट करना होगा। तो इसका मैं इवेंट मानता हूँ अभी के लिए कॉन्टैक्ट, कि कोई भी अगर इस बटन पे आकर के क्लिक कर रहा है तो वो एज ए कॉन्टैक्ट इवेंट ट्रिगर हो जाए, है ना। फेसबुक को पता चल जाए कि किसी ने कॉन्टैक्ट करने का ट्राई किया है। तो मैंने इसको एज ए कॉन्टैक्ट माना और यहाँ से इसको कंफर्म कर दिया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दो इवेंट अभी सेटअप हो चुके हैं, एक लीड इवेंट और एक कॉन्टैक्ट इवेंट, है ना। इसी तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट एक्शंस हमारी वेबसाइट पर या लैंडिंग पेज पर होते हैं, हम उन सबको ट्रैक कर सकते हैं इवेंट सेटअप की हेल्प से, ताकि उनका सारा का सारा डेटा फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर जाए और उसके बाद में हमारा जो कैंपेन है वो उसी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज हो सके, है ना, इन इवेंट्स के अकॉर्डिंग, है ना। इससे फेसबुक को पता चलता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है लैंडिंग पेज पर, ये एक्शंस यूजर करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमने की। और इसके बाद में हमें क्या करना है, फिनिश सेटअप। फिनिश सेटअप पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। और अभी ये एक ओवरव्यू यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इवेंट आपने अभी बनाए हैं, है ना। इवेंट्स एडेड, तो यहाँ पे हमने दो इवेंट बनाए हैं वो शो कर रहा है ये। और अगर इनको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी है सामने, है ना। तो अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ से फिनिश। और फिनिश करने के बाद में ये पूछ रहा है कि जो इवेंट सेटअप टूल है उसका एक्सपीरियंस आपका किस तरह का रहा है ना, क्या ये अच्छा काम किया है नहीं किया है। तो वो चीज है, आप इसमें से कुछ भी दे सकते हैं जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है ना। तो इसके लिए मैं भी करता हूँ डोंट टास्क मी अगेन और इसको स्किप कर देता हूँ मैं। तो इसको स्किप किया तो ये वापस से हमें अब इवेंट सेटअप टूल में लेकर के आ चुका है ना। तो हमारे जो इवेंट थे वो सेटअप हो चुके हैं, है ना। अब हमें वो इवेंट चेक करने हैं कि वो प्रॉपर काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इवेंट्स मैनेजर में आएंगे और यहाँ पे टेस्ट इवेंट का एक हमें ऑप्शन मिलता है ना, टेस्ट इवेंट, कि जो भी हमने इवेंट सेटअप किए हैं उनको हम यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट इवेंट में आने के बाद में कंफर्म दैट योर सर्वर्स इवेंट आर सेटअप करेक्टली, है ना। और दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ से मिलता है कंफर्म दैट योर वेबसाइट्स इवेंट आर सेटअप करेक्टली। तो हमने जो इवेंट सेटअप किए हैं वो वेबसाइट पर किए हैं, तो हमें दूसरे वाला जो ऑप्शन है इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में यहाँ पर हमारी वेबसाइट का यूआरएल आ चुका है। अगर आप जब आप करेंगे नहीं आता है अगर, तो वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे डालना है, ठीक है। और उसके बाद में टेस्ट इवेंट्स पे क्लिक करना है। टेस्ट इवेंट्स पे क्लिक करने के बाद में एक न्यू टैब में आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर डेटा आना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है अभी रिसीविंग एक्टिविटी, और अभी यहाँ पे पेज व्यू का जो कस्टम इवेंट था वो ट्रिगर हुआ है, तो उसका यहाँ पे आ चुका है ना। यहाँ पे टाइम वगैरह भी आ रहा है 11:14 पे हुआ है, ठीक है। तो अब हम वापस से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर के इस फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को मैंने फिल किया और यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक किया, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थैंक यू पेज आ चुका है।
अब हम वापस से इवेंट्स मैनेजर में आएंगे, तो यहाँ पे देखो इवेंट हमारा सेटअप हो चुका है और यहाँ पे एज ए लीड है ना, इसने कैप्चर कर लिया है कि अभी किसी ने फॉर्म फिल किया है, तो ये लीड का जो इवेंट था वो यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से करके हम लीड के लिए इवेंट सेटअप कर सकते हैं, या फिर आपके लैंडिंग पेज पर जितने भी इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं आप उनको एज ए इवेंट काउंट कर सकते हो, है ना, सेटअप कर सकते हो इवेंट्स का। ठीक है, सो गाइस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।